सो है गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जिनका ब्रांच सिविल होगा। एक्चुअल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनका भी ब्रांच सिविल होगा और जो लोग भी अभी मतलब कि 2022 में पास आउट किए होंगे या 2021 में पास आउट किए होंगे या उसके पहले 2019 में या 2020 में पास आउट किए होंगे, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला गुड न्यूज़ है कि उनका अभी जो कि एलआरसी और पीआरडी वाला वैकेंसी है वो सब काम अभी जो पेंडिंग पड़ा था वो अभी काम उनका लगातार हो रहा है, ठीक ना। अभी आप देखो तो यहाँ पे अमीन जो का जो सर्वेक्षण वैकेंसी है वो फाइनली यहाँ पे आउट कर दिया गया है। और ये वीडियो मैं नहीं बनाने के बारे में सोच रहा था, बट एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लगातार इधर 4-5 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी लोग जो लोग कि मेरा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइबर हैं वो लोग कहीं ना कहीं मतलब डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल से, तो ठीक ना। तो उनको अभी एलआरसी पीआरडी के बारे में अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है और उनको अपडेट चाहिए। तो वो अगर मेरे को जानते हैं तो मेरे को कॉल वगैरह भी करते हैं, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, नंबर वैकेंसी क्या है। साथ ही साथ कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि अभी मैं बीटेक में एडमिशन ले लिया हूँ तो क्या मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा हूँ तो क्या मैं जो अमीन की वैकेंसी आ रही है उसको ज्वाइन कर लूँ अगर मेरा होगा तो, या मैं क्या करूँ बीटेक कर लूँ। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले जान लेते हैं कि जो ये अमीन का वैकेंसी आया है इसमें कितने नंबर ऑफ सीट है, कब से फॉर्म भराएंगे, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसका एडवर्टाइजमेंट है, पूरा चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपको बीटेक करना चाहिए या ये जो आ रहा है आपका अमीन वाला वैकेंसी उसमें आपको ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए था, ठीक ना। ये तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट फिर भी आप जो 4 साल का बीटेक करोगे 3 साल का तो अभी आपके पास टाइम है, तो 3 साल में तो तब तक ये आपका वैकेंसी वगैरह जो वो ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा लेगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही डिसीजन रहेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जो कि बिहार सरकार की तरफ से किया गया और राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से किया गया, ठीक ना। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे देख लोगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये कितनों के लिए निकला है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी निकला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 8244 सीट है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट रखा गया है वो आपका 8244 रखा गया है। अब बात करें कि किस कैटेगरी में कितना नंबर ऑफ सीट है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस चार्ट से आप देख सकते हो कि किसका कितना सीट रखा गया, ठीक ना। तो ये तो बात होगी कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना टोटल नंबर ऑफ सीट है और किस कैटेगरी में कितना सीट है, ठीक ना। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कि जो आपका एज क्राइटेरिया रखा गया वो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और जो आपका ऑनलाइन करने का जो डेट है वो क्या रखा गया है, ठीक ना। तो इस दो चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए था एक्चुअल में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूनतम जो एज रखा गया है वो आपको 18 वर्ष रखा गया है और ये जो 18 वर्ष आपका पूजना रहता वो 1/1/2022 के क्राइटेरिया के अनुसार रखा गया। तो जिनका भी एज 1/1/2022 के पहले पहले या उस डेट तक भी आपका 18 साल मतलब कंप्लीट हो जाता है, उन लोगों को ये यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे कि वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म एक्चुअल में सब कब से भरने का डेट आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो 21/10/2022 से लेकर के 16/11/2022 तक आपका फॉर्म को यहाँ पे ऑनलाइन स्वीकृति दिया जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म को आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एडवर्टाइजमेंट कितने नंबर ऑफ टोटल सीट है और कब से आपको फॉर्म भरना है और कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, क्या करना है नहीं करना, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिएगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर के अच्छे तरीके से इसको पढ़ के समझ सकते हो। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि अगर आप बीटेक में अभी एडमिशन ले लिए हो या अभी ले रहे हो या अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग चल रही है या अभी मपअप भी होने वाला है, उसमें अगर आपका बीटेक में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहता है एक्चुअली में। क्योंकि अभी देखिए 3 साल का आप बीटेक करोगे तो 3 साल आपको तो इधर टाइम देना ही पड़ेगा। 3 साल के पहले पहले आपका एलआरसी पीआरडी जो भी वैकेंसी आ रही है आजकल वो सारे वैकेंसी क्लियर रहेंगे, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिले होने वाला है। क्योंकि नोटिस पढ़ोगे तो आप उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि फरवरी 2023 के पहले पहले आपका सारा चीज़ का क्लियर हो जाना चाहिए था, उनको ज्वाइनिंग चाहिए एक्चुअल में। तो उसके पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो क्या आप बीटेक यहाँ पे करना छोड़ सकते हो या मतलब ज्वाइनिंग करोगे तो क्या करोगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन भी है। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट आपको जवाब दूंगा कि जो एलआरसी और पीआरडी या जो भी अमीन की वैकेंसी है वो सभी जो ज्वाइनिंग कराते हैं वो 2 साल के लिए ही कराते हैं, ठीक ना। 2 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग
चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको कभी 2 साल के बाद वो निकालते नहीं है। 2 साल के बदले 4 साल, 5 साल, 6 साल कर काम कराते हैं आपसे, फिर उसके बाद से आपका परमानेंट कर देते हैं। तो ये भी कभी कभी लगता हो कि अगर हम इस वैकेंसी को छोड़ देंगे, बीटेक को कंप्लीट करेंगे, तो फिर ऐसा वैकेंसी दोबारा आएगा या नहीं आएगा। और 2 साल के बदले 5 साल करवा करके वो परमानेंट भी करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो उस केसेस में आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर आप बीटेक छोड़ देना, अभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो मैं तो यहाँ पे इस भी सजेस्ट करूँगा, जिन जिन लोग को लगता है कि मेरे को बीटेक करने में प्रॉब्लम होगी और पहले जॉब है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, पहले आप जॉब का प्रायोरिटी दो, आप जॉब को ज्वाइन करो यहाँ पे। वैसे भी आप जब यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो 2 साल के बदले 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद से परमानेंट तो हो ही जाता है। तो इधर भी आपका सिक्योर रहेगा, और उधर बीटेक तो अभी आप शुरुआती फेज में हो, अभी तो आप मतलब कि अभी एडमिशन ले लिए हो, तो ज़्यादा कुछ आपका लॉस होगा नहीं। जो लोग 6 सेमेस्टर में अभी हैं, जैसे कि हम लोग के बैच से जो लोग भी हैं, उन लोगों को खास प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, क्योंकि उन लोग ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही करीब थे पास आउट होने के करीब, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 साल 2.5 साल यहाँ पे एक्सपेंड कर चुके हैं। बट आप लोगों की कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी। तो आप ही मैं कहूँगा कि आप बीटेक छोड़ करके इस जॉब को अगर आपका होता है तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जॉब है, आप सिक्योर हो यहाँ पे। अभी आप बीटेक करने जाओगे तो वहाँ भी आपको फाइट करके जॉब लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बीटेक कर लोगे तो आपको इससे अच्छा जॉब मिल जाएगा। आपको जॉब मिलेगा, लेकिन आपको फिर वापस से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वापस से आपको सब चीज़ें करके आपको जॉब लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइनिंग कर लेना चाहता। लेकिन मैं साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर जिनका भी ड्रीम होगा, जैसे कि किसी को यूपीएससी करना होगा, ठीक ना, किसी को यूपीएससी करना होगा, किसी को बीपीएससी करना होगा, ठीक ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ग्रेजुएट होना बहुत ही जरूरी है। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एलआरसी, पीआरडी और अमीन वाला वैकेंसी दिस दैट से हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा ड्रीम जो है इधर है, यूपीएससी की तरफ है, बीपीएससी की तरफ है, या आप मान लो कि आप पीएसयू वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हो, पीएसयू जाना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, एक्चुअल में आप ईएससी निकालना चाहते हो, तो उस तरीका से आप देखोगे तो उस तरीका से आपको जो है कि एक ग्रेजुएट का डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। या आप इवन कभी कभी ये भी सोच रहे हो कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, ठीक ना, मेरे को एमटेक करना है, आईआईटी कॉलेज में जाना है, अच्छे पैकेज पे मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उस केसेस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर आपको बीटेक कर ही लेना चाहिए था। अगर आपका कोई ड्रीम बड़ा सा है, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी हुआ, ठीक ना, फॉरेनर्स में जाकर के एमटेक करने का ड्रीम हुआ, मतलब बहुत सारा ड्रीम बोल सकते हो जो कि बड़ा बड़ा अचीवमेंट होगा, तो वो सब जो भी ड्रीम है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। तो ग्रेजुएशन उस टाइम पे आपको नेसेसरी है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन लीव कर दोगे तो फिर ये सब जो ड्रीम आप अभी देख रहे हो, ये सब ड्रीम आप पूरा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी एलआरसी, पीआरडी वगैरह आप जैसे ज्वाइन कर लोगे तो उस केसेस में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, तो शायद मतलब कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपको नहीं करने मिलेगा, क्योंकि एक साथ दोनों तो कर नहीं सकते हो, जॉब और साथ में आपको इधर से आपका जो है कि बीटेक चलेगा, ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको कहीं एक ही जगह करने का मौका मिलेगा। तो उस केस में आप देखते हो कि मेरे को बीपीएससी जाना है, यूपीएससी जाना है, पीएसयू जब जाना है, ईएससी करना है, तो उसके लिए भाई ये जो अमीन की वैकेंसी है वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। आपको फिर वहाँ से लीव लेकर के बीटेक को ही कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 केसेस काम करते हैं। पहला केस है कि कुछ लोग जो है कि बस जॉब करना चाहते हैं, बस जॉब करना और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जॉब करना है, तो फिर आप एलआरसी, पीआरडी जो भी वैकेंसी आ रही है, अमीन वाले जो भी वैकेंसी है वो उसको आप ज्वाइन कर लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। लेकिन जिनको लगता है कि मेरे को हायर स्टडी करना, हायर मेरे को ड्रीम है, तो उस केस में जैसे बीपीएससी, यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, पीएसयू में भी जाना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, एससी करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। तो उस कंडीशन में आपको अभी एलआरसी, पीआरडी से मतलब कि कोई लेना देना नहीं रहने वाला रहेगा, आपको इधर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका क्या चॉइस होगा, आपका किधर ड्रीम है, आपको किधर जाना है। तो उस तरीके से आप अपने को बैलेंस करके चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करना, और उस सुविधा के अनुसार आपको अगर अच्छा कुछ करना है तो फिर बीपीएससी, यूपीएससी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप जो भी वैकेंसी आ रही है इसको नज़रअंदाज करो, अपने आप को रिसिस्ट लाओ, और ऐसा करो कि आप अभी जो बीटेक में एडमिशन लियो उसको कंटिन्यू कर लो। तो मैंने 2 चीज़ यहाँ पे बताए हैं, आपको अपने इच्छा अनुसार सोचना है कि मेरे को किधर जाना है, जिधर जाना है उस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पे मोड़ सकते हैं। मैंने दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दिए, जो अब मैंने को लगता है कि आप, आई होप कि आपका मोटिव क्लियर हो गया होगा कि आपको किधर जाना है। जिधर जाना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, बाकी ज़्यादा कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था अपडेट जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।